ओम श्री कृष्णाय नमः। परम पूज्य विद्वान जनों, आदरणीय मातृशक्ति, सम्मानित सज्जनों एवं सभी श्रद्धालु भक्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 11 एवं 12 का श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के जीवन को संचालित करने वाले 3 गुणों सत्य, रजस और तमस में से विशेष रूप से सत्व गुण और रजोगुण के लक्षणों का अत्यंत सरल और गूढ़ वर्णन करने हैं। जब हमारे जीवन में सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब ज्ञान, विवेक, शांति और प्रकाश का उदय होता है। वहीं रजोगुण की प्रधानता होने पर मनुष्य कर्म, इच्छाओं, आसक्ति और लोभ में उलझ जाता है। इन दोनों गुणों की पहचान और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव जानना आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इन दिव्य श्लोकों का शुद्ध पाठन करें और फिर उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन में सत्व गुण को कैसे विकसित करें और रजोगुण के बंधनों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर कैसे अग्रसर हो। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 के श्लोक 11 एवं 12 का पठन एवं विस्तार पूर्वक व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि ज्ञानामृत से आप सभी लाभान्वित होंगे और सोचने पर मजबूर होंगे कि जीवन कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे इस प्रयास को हृदय से स्नेह देते हुए वीडियो को लाइक करें और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आदरणीय सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग का यह 11वां श्लोक हमारे आत्मनिरीक्षण का एक अद्भुत सूत्र प्रस्तुत करता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण निरंतर मनुष्य के भीतर अपना अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। अब भगवान बताते हैं कि इन तीनों में से इस समय कौन सा गुण हमारे जीवन में प्रमुख है, इसकी पहचान कैसे करें। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तीनों गुण आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब इस स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि इस आंतरिक संघर्ष में इस समय कौन सा गुण हमारे जीवन का संचालन कर रहा है, इसकी पहचान क्या है। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में देते हैं। श्लोक 1 से 10 तक में हमने जाना कि हमारे भीतर सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के बीच हमेशा एक आंतरिक युद्ध चलता रहता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस युद्ध में कौन जीता। हमारे भीतर इस समय कौन सा गुण सबसे ऊपर है, इसे पहचानने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत ही सुंदर कसौटी देते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इस दिव्य श्लोक का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें।
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उता। इस श्लोक का अनुवाद शब्दों के आधार पर ऐसे कर सकते हैं। यदा मतलब जिस समय, अस्मिन का अर्थ है इस, देहे का अर्थ है देह में, तथा सर्व द्वारिषु का मतलब है अंतःकरण, और इंद्रियों में प्रकाश मतलब चेतना, और ज्ञानम का मतलब है विवेक शक्ति, उपजायते का अर्थ है उत्पन्न होती है, तदा का अर्थ है उस समय, इति का अर्थ है ऐसा, विद्यात का अर्थ है जानना चाहिए, उत का अर्थ है कि, सत्वम का अर्थ है सत्व गुण, विवृद्धम का अर्थ है बढ़ा है। इस शाब्दिक अर्थ के बाद हम इसको हिंदी में अनुवाद इस तरह कर सकते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। मेरे प्रिय साथियों, यह श्लोक मानव मन के सूक्ष्म विज्ञान को प्रकट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इस मनुष्य शरीर के सर्व द्वारेषु यानी द्वारों अर्थात इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहाँ प्रकाश का अर्थ बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि अंतःकरण की जागृति, विवेक, चेतना और सत्य की पहचानने की क्षमता है। तब ऐसा समझना चाहिए कि उस मनुष्य के भीतर सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। देवियों और सज्जनों, आइए इस श्लोक के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। श्री कृष्ण यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्व द्वारेषु अर्थात सभी द्वार, और प्रकाश मतलब लाइट। शरीर के द्वारा क्या है? हमारा यह शरीर एक महल की तरह है। हमारी ज्ञानेंद्रिया यानी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यह महल के दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों से बाहर का संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है। प्रकाश उपजायते का क्या अर्थ है? यहां प्रकाश का मतलब कोई बिजली का बल्ब जलाना नहीं है। यहां प्रकाश का अर्थ है विवेक या अवेयरनेस और स्पष्टता। जब हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ता है तो आपके ये सभी दरवाजे शुद्ध हो जाते हैं। आंखें शुभ और पवित्र दृश्य देखना चाहती है, कान सद्वचन, भजन और ज्ञान सुनना चाहते हैं, वाणी सत्य, मधुर और हितकारी बन जाती है, मन निर्मल हो जाता है और बुद्धि सही निर्णय लेने लगता है। आपकी वाणी और जीभ से केवल सत्य, प्रिय और हितकारी शब्द निकलते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता एकदम साफ हो जाती है। आप भ्रम से बाहर निकल आते हैं। भाइयों और बहनों, आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में इस श्लोक की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हमारे इन द्वारों, आंख और कान के सामने सोशल मीडिया, इंटरनेट और टीवी के रूप में हजारों तरह के अनावश्यक, नकारात्मक और भ्रम उत्पन्न करने वाली सामग्रियां परोसा जा रहा है। जब हमारे भीतर रज या तम होता है तो हमारी इंद्रियां उसी अनावश्यक, नकारात्मक और भ्रम उत्पन्न करने वाली सामग्री, नकारात्मकता और अश्लीलता की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन जिस दिन हमारे भीतर सत्व गुण जागता है, उस दिन हमारे भीतर एक फिल्टर लग जाता है। हम होश में आ जाते हैं, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, हमें क्या सोचना है
और क्या छोड़ देना है। सत्य गुण के बढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मनुष्य का खुद की इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है और उसके जीवन में एक गहरा ठहराव और शांति आ जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गीता का यह श्लोक हमें अपनी चेतना का जांचने का एक थर्मामीटर देता है। यदि आज आपकी इंद्रियां बाहरी आकर्षणों को इसमें भटक रही हैं, तो समझ जाइए कि सत्य गुण की कमी है। आइए हम सब प्रयास करें कि हम अपने जीवन में सही आहार, सही विचार और सही संगति के द्वारा अपने भीतर के सत्य गुण को बढ़ाएं। जब हमारे शरीर के सभी द्वारों से ज्ञान का प्रकाश बहेगा, तभी हमारा जीवन और यह पूरा समाज सुंदर और अलौकिक बनेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस श्लोक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध साथियों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के एक बेहद व्यवहारिक श्लोक पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। यह श्लोक केवल एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि यह आज के कॉर्पोरेट जगत, हमारी जीवन शैली और हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा एक्सरे है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग का 12वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मनुष्य के भीतर रजोगुण बढ़ जाता है, तब कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। आइए इस श्लोक का पाठन करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम शम्य स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धियों से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा से सब उत्पन्न होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब हमारे भीतर रजोगुण बढ़ जाता है, तो हमारे स्वभाव में क्या बदलाव आते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थ इस प्रकार है, हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, जब भीतर रजोगुण बढ़ जाता है, तब लोग सांसारिक कार्यों में अत्यधिक प्रवृत्ति लगने लगता है। सकाम कर्मों का आरंभ, मन की अशांति और भोग विलास के वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा, ये सब उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर व्यक्ति के भीतर 5 लक्षण पैदा होते हैं। पहला है लोभ, यानी लालच बढ़ जाता है। दूसरा है प्रवृत्ति, यानी हर समय कुछ न कुछ करने की छटपटाहट। तीसरा है कर्मणाम आरंभ, यानी नए नए स्वार्थी काम शुरू करना। चौथा है अशम, यानी मन की परमानेंट अशांति। पांचवा है स्पृहा, यानी दूसरों की चीजों को देखकर उन्हें पाने की अंधी चाहत। इस श्लोक का मुख्य संदेश इस प्रकार है, रजोगुण मनुष्य को कर्म और वासना की ओर खींचता है। जब व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की होड़ में रहता है, तो उसका मन कभी शांत नहीं बैठता। उसी को अशम कहते हैं। अश्मा, व्यक्ति अपनी इच्छाओं अर्थात स्पृहा को पूरा करने के लिए नए नए काम शुरू करता है, जिससे वह माया के जाल में उलझता जाता है। रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं। रजोगुण का मुख्य कारण आसक्ति और कामना है। इसे संतुलित करने के सूत्र नीचे दिए गए हैं। पहला है सात्विक आहार लें,
गीता के श्लोक पाठ 17 के श्लोक 8 के अनुसार ताजा रसयुक्त स्निग्ध सुपाच्य भोजन अर्थात सब्जियां, फल, दूध और अनाज मन को शांत करता है। अधिक मिर्च, मसालेदार, कड़वा, खट्टा और गरिष्ठ भोजन रजोगुण को बढ़ाता है। दूसरा, सकाम भाव का त्याग करें। कर्म करना बंद न करें, बल्कि कर्म के फल से अपनी आसक्ति को हटाकर उसे निष्काम कर्म योग में बदलें। तीसरा है इंद्रिय संयम, सेल्फ कंट्रोल। जब भी मन किसी भोग विलास की वस्तु के पीछे भागे तो बुद्धि का प्रयोग करके मन को वापस खींचे। अगला है ध्यान और पारायण। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर ध्यान अर्थात मेडिटेशन या प्राणायाम करने से मन की चंचलता मतलब अश्मा दूर होती है। संगति का ध्यान रखें। ऐसे विचारों, पुस्तकों, वीडियो या लोगों से दूर रहें जो आपके भीतर अत्यधिक महत्वाकांक्षा या लालच पैदा करते हैं। इस श्लोक का दार्शनिक महत्व भी इस तरह बताया जा सकता है। यह श्लोक मनुष्य को एक मिरर दिखाता है, शीशा दिखाता है। यदि आपको अपने भीतर अचानक बहुत अधिक अशांति, लालच या काम का तनाव महसूस हो तो समझ सकते हैं कि इस समय आप पर रजोगुण हावी है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम में से रजोगुण ही संसार में गति और विकास लाता है। इसके बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता, लेकिन इसकी अति विनाशकारी होती है। रजोगुण आत्मा को कर्मों के फल में बांधता है। व्यक्ति सोचता है मैं क्या करूंगा तो मुझे यह मिलेगा। व्यक्ति यह सोचता है कि मैं यह करूंगा तो मुझे वह मिलेगा, और यही सोच उसे जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखती है। अब आप सोचेंगे कि हजारों साल पहले कही गई यह बात आज हमसे कैसे जुड़ती है। जरा आज के इंसान को देखिए। हम सब रजोगुण के ओवरडोज में जी रहे हैं। सुबह उठते ही हमारे अंदर गड़बड़ाम आरंभ शुरू हो जाता है। ईमेल चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, टारगेट पूरे करना। हमें लगता है कि जितना ज्यादा काम हम हाथ में लेंगे हम उतने ही सफल होंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है अश्मह यानी रेस्टलेसनेस। आज किसी के पास बैठने का समय नहीं है, रात को नींद नहीं आती, मन 24 घंटे भागता रहता है। हम शांत बैठे ही नहीं रह सकते क्योंकि हमारे अंदर का रजोगुण चिल्ला रहा है और भागो और कमाओ। इसी को गीता ने लोभ और स्पृहा कहा है, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का चूहा दौड़। तो क्या श्री कृष्ण हमें काम करने से मना कर रहे हैं? नहीं, गीता कर्म छोड़ने को नहीं कहती, बल्कि कर्म के पीछे छिपे पागलपन को छोड़ने को कहती है। जब रजोगुण हद से बढ़ जाए तो उसे सत्व गुण से बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए हमें 3 छोटे काम करने होंगे। काम के बीच में पॉज ले, दिन भर में 10 मिनट मौन बैठे। दूसरा, संतुष्टि का भाव लाएं, जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। निष्काम भाव, परिणाम की चिंता में खुद को बीमार करना छोड़ें और सिर्फ अपना बेस्ट दें। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि भागना जरूरी है, प्रगति भी जरूरी है, लेकिन
अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। आइए रजोगुण के इस तूफान को थामें और अपने भीतर के सत्य गुण को जगाएं। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतनी शांति और ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म के इस ज्ञान के प्रसार के लिए इस वीडियो को अपने शुभचिंतकों को जरूर शेयर करें।